आज हम कक्षा 10 की गणित लेसन नंबर 3 का प्रश्नावली 3.1 देखेंगे, जिसकी पहली सवाल दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या करना है, बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि? ग्राफ बना के हल करना है। ठीक है, हम बनाएंगे, देखेंगे कैसे ग्राफ विधि होता है। आइए, इसकी पहली सवाल दी है, पहली कक्षा 10 के, ध्यान देना ये क्या है, 10 होता है। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक प्रतियोगिता है जिसमें भाग लिया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। यदि, अगला कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जितने भी लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पर इसी सवाल को हम दो प्रकार से हल करेंगे, एक ग्राफी विधि से हल करेंगे, एक समीकरण विधि से। तो पहले हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। आइए पहले हम ये देखते हैं कि इसमें निश्चित मान नहीं दिया है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, इसलिए हम पहले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कुछ ना कुछ मान लेते हैं। आइए हल करते हैं। माना प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या यक्स, कितना मान लिए हम, लड़कों की संख्या यक्स, तो लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं लड़कियों की संख्या y, कितना मान लिए, y मान लिए। ये ध्यान देना है मुझे, ये क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। अच्छा, जो विद्यार्थी हैं तो क्लास में जो बैठते हैं उन सभी के सभी क्या कहलाते हैं, विद्यार्थी कहलाते हैं। तो विद्यार्थी में लड़की और लड़के दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग विद्यार्थी की संख्या के बराबर होगा ना, क्योंकि लड़की और लड़के ही मिलकर विद्यार्थी बनते हैं। तो यहाँ देखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, क्यों लिखिए, समझ में आया ना, समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप देखें तो यहाँ तक खत्म हो गया। अगला स्टेप यहाँ से चालू होता है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जितनी भी लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या कितना है, y, हम y लिख दिए, ध्यान देना y लिख दिए, और लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4। यदि लड़कों की संख्या x है तो कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 जोड़ दिए लड़कों में। तो यानी ये जो लड़कियों की संख्या आया x प्लस 4 आया। तो अब इसको पछानता कर लो तो हो जाएगा y माइनस x बराबर 4, ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, समझ में आया ना इतना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 हमारा दिया है x प्लस वाई बराबर 10, तो एक बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बॉक्स लीजिए, यहाँ ऊपर x लिख देंगे, नीचे y, इसको 3 खंडों में बांट देंगे। देखिए 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड। अब क्या करेंगे, x बराबर हम 0 रखेंगे, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, समान ग्राफ आएगा, ध्यान देना इस बात का। x बराबर क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर क्या बचेगा, 10 ही बचेगा ना, ध्यान देना। अब क्या करेंगे, x बराबर 5 रखेंगे, देखो यहाँ 5 रखेंगे तो देखो 5 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना आएगा, 5 आ जाएगा ना, क्योंकि 10 उधर 5 उधर जाएगा, माइनस करेगा, तो 5 रखने पर 5 आया, ध्यान देना। अब x बराबर क्या रखेंगे हम, 10, कितना रखेंगे, 10, ध्यान देना। जब x बराबर हम 10 रख देंगे तो ये 10 उधर जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या कर देगा, 0। समझ में आया इतना। तो ये हमारा समीकरण 1 का मान आया। अब इसी प्रकार से हम समीकरण 2 का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से, ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, कितना है, y माइनस एक्स बराबर 4। तो फिर से हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, देखिए ऊपर x लिख देंगे, नीचे y लिख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम x बराबर कुछ ना कुछ रखेंगे। देखिए जैसे हम x बराबर क्या रखेंगे, पहले 0,
जीरो रख दिए तो देखो y माइनस जीरो बराबर 4, तो y में जीरो घटाएंगे y ही आएगा बराबर 4 आया। y बराबर कितना आया 4, समझ में आया क्या। अब हमें x के बराबर और कुछ रखें ना, 3 बार रखना है। x बराबर हम रख देते हैं 2, कितना रख दिए 2 रख दिए, देखो 2 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा x के स्थान पर 2 आएगा। तो अब पक्षांतर करेंगे 4 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 4 2 6, y बराबर कितना आ जाएगा 6 आया। ध्यान देना इस बात का। अब क्या रखेंगे हम, कुछ और रख दें, ठीक है क्या रख देते हैं, देखिए y बराबर हम x बराबर हम लिख देते हैं 6, कितना लिख देते हैं 6, 6 रखने पर कितना आएगा देखो, तो x जगह 6 रखो, 6 रखेंगे ये पक्षांतर करेगा प्लस 6 हो जाएगा, 4 6 कितना हो जाएगा 10, समझ में आया क्या। इस प्रकार समीकरण 1 की सहायता से ये मान आया, समीकरण 2 की सहायता से ये मान आया। अब इन दोनों की सहायता से हम एक ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। आइए ग्राफ हम इधर खींच के देखते हैं। ये तो 0,0 हो जाएगा ना, क्योंकि मूल बिंदु। अब देखिए मैक्सिमम अंक कहाँ तक गया, 10 तक गया, तो हम 10 ही तक खींचेंगे, बहुत ज़्यादा खींच कर क्या करेंगे। और सभी के सभी क्या है पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव सभी के सभी क्या है धनात्मक हैं, तो धनात्मक की तरफ ही हम खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आया क्या। अब ऊपर भी 10 तक खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा इसमें एक चीज़ और हम बता दें आपको, जो ऐसे खड़ा होता है लंबवत होता है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं, और जो ऐसे क्षैतिज होता है उसे क्या कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखो हम पहले क्या लेंगे, एक्स अक्ष पे 0 है, वाई अक्ष पे कितना है 10, तो एक्स अक्ष यही है ना, एक्स अक्ष पे 0, तो यानी हम वाई अक्ष पे 10 लेंगे तो 0 ही है एक्स अक्ष पे, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा 0,10, क्योंकि एक्स अक्ष पहले लिखा जाता है। अब अगला है 5,5, यानी एक्स अक्ष पे भी है 5, वाई अक्ष पे भी 5 है, तो एक्स अक्ष वाला ये है और वाई अक्ष वाला ये है, इनको बढ़ाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ये जहाँ मिलेंगे वही क्या हो जाएगा 5,5, ये क्या है हमारा बिंदु 5,5। अगला क्या है 10,0, तो एक्स अक्ष पे कितना है 10 है, तो एक्स अक्ष ये है 10 और 0 वाई अक्ष है ना, तो 10,0। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक। अब आइए ये मिला देना अपना, ठीक है। अब देखिए अब समीकरण 2 की सहायता से हम खींचेंगे, देखिए समीकरण 2 की सहायता जब हम खींचेंगे तो पहला क्या है 0,4, यानी एक्स अक्ष पे 0 वाई अक्ष पे 4, तो एक्स अक्ष पे 0 वाई अक्ष पे 4 यही मिलेगा भाई, ध्यान देना, तो 0,4। अगला है 2,6, कितना है 2,6, यानी एक्स अक्ष पे 2 है और वाई अक्ष पे कितना है 4 है, तो ये यहाँ मिलेगा, ध्यान देना 2,6, क्योंकि ऐसे ही बढ़ाएंगे फिर ऐसे बढ़ाएंगे तो यही मिलेगा, ठीक है लमसम। 6,10, 6 एक्स अक्ष पे है और वाई अक्ष पे कितना है 10 है, तो 6 ये है और वाई अक्ष पे 10 ये है, ध्यान देना यही है ना, वाई अक्ष पे क्या है ये 10 है और एक्स अक्ष पे ये 6 है, यहीं जाके मिलेगा, तो इसको लिख देंगे 6,10। अब इन तीनों बिंदुओं को हम एक मिला देंगे सीधी रेखा, इस प्रकार ये बन गया, समझ में आया क्या। ये ग्राफ खींच उठा, कह रहा ना ग्राफ विधि से क्या कीजिए हल कीजिए, तो पहले का ग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको हमें क्या किस प्रकार हल कर लेना है, समीकरण की सहायता से हल कर लेना है। आइए हल करते हैं समीकरण की सहायता। देखिए समीकरण एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 10 समीकरण 1, और यह वाई माइनस एक्स, ध्यान देना वाई माइनस एक्स बराबर दिया है 4 समीकरण 2। अच्छा ये बताओ, यदि हम ध्यान देना इस बात का, यदि हम ये कहें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो एक्स एक्स कट जाएगा, विपरीत चिन्ह है, देखना समीकरण 1 में समीकरण 2 को
जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर 10 के और y माइनस एक्स बराबर 4 के। तो ध्यान देना x प्लस में है, x माइनस में कट जाएगा x से x, और ये प्लस में 2y आ जाएगा, अब बराबर इधर कितना आ जाएगा 14। तो y बराबर 14/2 करेंगे, 2 7 14, y बराबर 7 आएगा। समझ में आया क्या? y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x प्लस वाई देना 7 बराबर 10 के, तो x बराबर 10 माइनस 7, तो x बराबर 3 आंसर। अब हम पहली ही की दूसरी नंबर देखेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य कितना दिया है 46 रुपये। पूछ रहा है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, लेकिन इसके पहले ये भी बोल रखा है कि ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो पहले हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। अच्छा, ये पूछ क्या रहा है, एक पेंसिल तो एक कलम का मूल्य, तो हमें तो मालूम नहीं है, तो हम कहेंगे माना एक कलम या एक पेंसिल, पहले पेंसिल का है ना, तो कहेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, कितने रुपये x रुपये, तथा एक कलम का मूल्य y रुपये, कितना रुपये y रुपये। तब प्रथम शर्त यदि हम देखें, यानी यहाँ तक देखें, कहाँ तक देखें, यहाँ तक, तो कह रहा है 5 पेंसिल तो 5x, फिर प्लस 7 कलम तो 7y बराबर 50 के, क्योंकि दोनों का मूल्य कितना है 50 पे, समीकरण 1 बनेगा। अगला देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 पेंसिल तो 7y, क्योंकि एक पेंसिल का x रुपये, तो 7 पेंसिल का 7y प्लस 5 कलमों का 5y हो 7x प्लस 5 कलमों का 5y, कितना रुपये आ रहा है 46 रुपये। समीकरण 2, इन दोनों समीकरण की सहायता से हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आइए हम कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दिया है 5x प्लस 7y बराबर 50 ना, तो एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। x के स्थान पे भी रख सकते हैं, y के स्थान पे भी रख सकते हैं, तो हम कहेंगे y बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो 5x प्लस 7 गुणे कितना हो जाएगा 0 बराबर 50 के, तो ये 0 कर देगा, तो x बराबर 50/5। ध्यान देना इस बात का, क्योंकि ये तो 0 कर देगा ना, 10 आ जाएगा, कितना जाएगा 10 आएगा। अच्छा, अब दोबारा क्या रखें, ध्यान देना, ये भी है, मुझे 5 रख देंगे, कितना रख रहे हैं 5, y बराबर 5 रखेंगे तब कितना आएगा, देखो y बराबर 5 रखने पर, तो इसको साफ कर देना है, तो 5x प्लस y जगह हम 5 रखेंगे बराबर 50 के, तो 5x बराबर 50, 5 7 35 माइनस में चला जाएगा, और 5x बराबर घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, x बराबर 15/5 काटेंगे 3 आ जाएगा। मान ऐसे हमें रखना है कि कट जाए, ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ हम 2 रखते तो 7 दूनी 14 जाता, 14 घटाते तो 36 आता, 36 5 से कटता नहीं, इसलिए हम क्या रखे हैं 5। अब बताओ आगे क्या रखें, कुछ ऐसा ही मान बताइए। हम आगे रख देते हैं 10, क्या रखेंगे 10 रखेंगे, y बराबर क्या रखेंगे 10, ध्यान देना, तो y बराबर जब हम 10 रखेंगे तो कितना आएगा, तो 5x प्लस 7 गुणे 10 बराबर 50 के, 5x बराबर 50, 7 धम्मा 70 माइनस 70 हो जाएगा, 5x बराबर -20 आएगा, क्योंकि 70 में हम 50 हटाएंगे और 70 का चिन्ह क्या है माइनस में है।
तो x बराबर आएगा -20/5, 5 चौका 20, -4 आया। कितना आया? -4। ये अभी तक हम समीकरण 1 हल किए, अब समीकरण 2 भी हल करेंगे। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 क्या है? 7x + 5y बराबर 46 के, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे ना। बॉक्स बनाओ। देखो यही समीकरण हम इधर लिख रहे हैं, 7x + 5y बराबर 46 के। अब बताओ क्या रखें? देखो 1 रखेंगे तो 7 एक का नाम 7, घटाएंगे तो आएगा यहाँ 7 माइनस में जाएगा, आएगा 39, और यहाँ 5y बचेगा, 5 से कटेगा नहीं 39, इसलिए 1 नहीं रखा जाएगा। 2 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, 3 रख के देखते हैं। तो x बराबर हम 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3 जब रखेंगे तो 7 × 3 + 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 - 7 × 21। तो 5y बराबर आ जाएगा, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 × 5 = 25। कितना आया? 5 आया, ठीक है। इसी प्रकार अब ये ध्यान देना है मुझे, अब क्या रखें? अब हम 8 रखते हैं। x बराबर क्या रखेंगे? 8। तब कितना आएगा? देखो 7 × 8 अब +5y बराबर 46 के। तो ध्यान देना 5y बराबर 46, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, उधर माइनस हो जाएगा। 5y बराबर -10 के ना, तो 5 दूनी 10, कितना आएगा? -2। ध्यान देना -2। अब क्या रखेंगे? और 13 रख के देखेंगे, कितना रखेंगे? 13 रखेंगे। 7 × 13 + 5y बराबर 46। ध्यान देना, तो 5y बराबर 46 -13 से 91। तो 5y बराबर, घटाएंगे कितना आएगा? देखो 11 में 6 गए 5, 8 में 4 गए 4। ध्यान देना, तो 5 × 9 = 45, माइनस में आएगा, y बराबर -9। तो यहाँ आ जाएगा -9, ठीक है। इतना हुआ। अब इनकी सहायता से, इस बॉक्स और इस बॉक्स की सहायता से हमें एक ग्राफ खींच लेना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर वाला क्या होता है? y होता है, ठीक है। क्षैतिज वाला क्या होता है? x होता है। देखिए मैक्सिमम कहाँ तक खींचना है? 13 तक। माइनस में आया तो माइनस की तरफ हम मुझे खींचना पड़ेगा, ध्यान देना, x और y में दोनों। तो इसको और बड़ा हम ले लेते हैं क्योंकि 13 तक खींचना है, ठीक है। देखिए ये तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बढ़ लो 12 1 13, ठीक है। कितना हो गया? 13। ऊपर y में कहाँ तक जाना है मुझे? 5 10 तक जाना है। कितना तक जाना है? क्योंकि मैक्सिमम संख्या कितना है? 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर तक ले रहे हैं, ध्यान देना, 9 10। समझिएगा ये कितना है? 10 है। माइनस में कहाँ तक जाना है? x अक्ष पे -4 तक। -1 -2 -3 -4, ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। y में कहाँ तक जाना है? -9 तक। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ध्यान देना ये 9 तक ही ले गए हैं, और ज़्यादा तक आप ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। ये जो मान आया है आप कुछ और भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आप रखें, ठीक है। समझ में आना चाहिए बस। अब देखिए पहला क्या है? 0, 10 यानी 10, 0 यानी x अक्ष पे 10 है, y अक्ष पे 0, तो ये मिलेगा 10, 0। अगला ये दे रखा है 3, 5 यानी x अक्ष पे 3 है, y अक्ष पे 5 है। तो ध्यान देना ये यहाँ जाके मिलेगा, यहाँ देखिए यही है ना, 3, 5। जब ऐसे स्केल रखेंगे, ऐसे स्केल रखेंगे तो यही मिलेगा। अगला है -4, 10। कितना है? -4, 10।
तो -4, 10 कहाँ मिलेगा? देखो ये जाके -4 यहाँ है ना, और 10 कहाँ है? यहाँ है, ये यहाँ मिल रहा है। देखो -4, इसको साफ कर दे रहे हैं। -4, 10 -4, 10। अब इन तीनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, ये ऐसे होके जाएगा जब हम स्केल से खींचेंगे तब। ठीक है, अब आगे है दूसरे बॉक्स से 3, 5, यानी x अक्ष पे 3, y अक्ष पे 5, यानी यही मुझे मिलेगा। ध्यान देना, यही मेरा दूसरा भी बिंदु है दूसरे बॉक्स का। ठीक है, 8, 2, 8 x पे है, y पे -2 है, y पे -2 है, ये ध्यान देना, ये यहाँ मिलेगा 8, -2। अगला क्या है? 13, -9, 13, -9 कहाँ मिलेगा? नीचे ये भी मिलेगा, ये यहाँ जाके मिलेगा। ठीक है, 13, -9 हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाए, अपना ध्यान देना। 13, -9। अब इन तीनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? इस प्रकार एक ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अभी लेकिन बाकी है थोड़ा सा। ये कह रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए ना, तो अब हम उन्हीं का काम करेंगे। देखिए, पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करने पर चलिए, 5x + 7y = 50 समीकरण 1 दिया है। अगला दिया है 7x + 5y = 46 समीकरण 2 दिया है। ये दिया है ना। अब क्या करेंगे? दो चर दिया है x और y, दोनों का चर क्या है? गुणांक अलग अलग है, तो किसी भी एक चर का गुणांक हम समान करेंगे। देखिए, यदि हम 7 से समीकरण 1 में गुणा करते हैं और 5 से समीकरण 2 में, तो 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35, दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, अच्छा दोनों पक्ष में होता है। देखो 7 से करेंगे 7 × 5 = 35x, 7 से 49y, इसमें भी करेंगे 7 × 5 = 35, समीकरण 3 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में 5 से करेंगे, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, तो 5 × 7 = 35x प्लस 5 × 25y = 46 में 5 से गुणा करेंगे, 5 × 30 का 0 हासिल 3, 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 23, समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाएंगे तो ये कट जाएगा। समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 क्या है? 35x + 49y = 350, 35x + 25y = 230। ये माइनस में हुआ, ये माइनस में, ये माइनस में, 35 में 35 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 46 में 49 में 25 घटाएंगे 24 आएगा। कितना आएगा? 24। तो 24y = 0, ये 2 आएगा, यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। ठीक है, देखो y बराबर कितना आ जाएगा? 120/24, 24 पंचम 120 होता है, तो y बराबर आ गया 5। ये y का मान आया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर? 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो, तो 5x + 7 × 5, 5 ही आया है ना, बराबर 50 के। तो 5x + 7 × 5 = 35 बराबर 50, तो 5x = 50 - 35, तो 5x = 15 के क्यों घटाएंगे?
50 में 35, तो x बराबर 15/5 काट देंगे, 5 तिहाई 15, x बराबर 3। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ना, तो हम कहेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना आया, पेंसिल का हम कितना माने हैं, x माने हैं ना, तो जब x माने हैं तो x का मान कितना है 3, और कलम का मूल्य y माने हैं तो y कितना आया है 5। इस प्रकार हमारा आंसर, इस प्रकार हमारी सवाल कंप्लीट हुई। ठीक है, अब हम आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आया हो या समस्याएं आई हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 74090391 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।